हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर को पूरा डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ओके, क्लियर। सो ये जो चैप्टर होता है हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। वो जेई मेन भी पूछता है, जेई मेन में भी पूछता है एंड नीट में भी पूछता है वो। ओके, सो हाइब्रिडेशन आप लोग तो जानते हो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक तो क्वेश्चन मैंने लिया हाइब्रिडेशन। ओके, सो हाइब्रिडेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक आइडिया देता हूँ। सो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? ओके, सो आप लोग जानते हो ऑर्बिटल 4 टाइप का होता है। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल्स। पूरा क्लियर? ओके, तो 4 तो ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स। पूरा क्लियर? ओके, सो हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल का मतलब क्या है? ओके, जो ऑर्बिटल में एनर्जी एनर्जी स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल। ओके, सो हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? कोई भी हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल को अगर हम मिला देंगे, इंटरमिक्स कर देंगे, जो ऑर्बिटल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा क्लियर? ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल को लेके अगर हम उसको मिक्स कर देंगे, जो ऑर्बिटल हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पूरा क्लियर? ओके, सो डिफरेंस क्या होता है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर? डिफरेंस क्या होता है? मैंने क्या बोला आपको? हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल में एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, लेकिन जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना फॉर्मेशन होगा, सभी का एनर्जी एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ में है? सो ये मैं थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर। ये तो क्वेश्चन में तुमको नहीं पूछेगा। ओके, जो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, सो हमको क्या पूछेगा नीट एंड जेई में? ओके, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? सो हाइब्रिडेशन को कौन कौन सा पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारे एंट्रेंस में आएगा? ओके, नंबर 1 में लिखेंगे हम शेप ऑफ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 में आएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये शेप फिर 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन होगा, इसका ट्रिक अगर नहीं जानोगे तो ये टोटल कंफ्यूजिंग। ओके, 2 टाइप का शेप रहता है उसका। एक तो है तुम्हारा नॉर्मल शेप, एक होता है नॉर्मल शेप। ओके, दूसरा वाला क्या होगा मेरा? एक्चुअल शेप। एक्चुअल शेप। पूरा क्लियर? ओके, सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। एक तुम्हारे मन में अगर एक तो क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मॉलिक्यूल तो एक होता है लेकिन शेप कैसे दोनों होगा? समझ में आया? ओके, उसका है ना, उसको हम डिस्कस करें लोन पेयर की बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। एक मॉलिक्यूल में दो शेप कैसे होता है, इसीलिए तो मैंने लिखा। एक तो है तुम्हारा नॉर्मल शेप जो कि हाइब्रिडाइजेशन को बेस करके होगा, एंड ये नॉर्मल शेप किसको बेस करके होगा? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पूरा क्लियर? ओके, नॉर्मल शेप किसके ऊपर बेस करके होगा? टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। एंड एक्चुअल शेप किसके ऊपर बेस करके होगा? लोन पेयर। लोन पेयर। ओके, कौन सा मॉलिक्यूल ऊपर कितना लोन पेयर है उसको बेस करके हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाइब्रिडेशन को 2 बेसिस में पढ़ेंगे। एक तो और एक बार रिपीट करता हूँ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, कौन सा मॉलिक्यूल पर कौन सा टाइप का हाइब्रिडेशन रहता है, एंड उसी हाइब्रिडेशन को बेस करके हम 2 शेप पढ़ेंगे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री। शेप जिसको बोलते हैं उसको ज्योमेट्री भी, यू कैन से आल्सो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, शेप मॉलिक्यूल 2 टाइप में डिवाइड करेंगे हम, एक तो नॉर्मल शेप एंड एक तो एक्चुअल शेप। पूरा क्लियर? ओके, सो
सो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन था जो लिखे हम, ओके ठीक से देखना, ओके ठीक से समझना, ओके जहां पर डाउट होगा कमेंट में लिखना, ओके। सो मतलब मैं कहना चाहता हूँ जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ने के लिए हमको पूरा क्लियर कट जानना पड़ेगा कौन कौन का बेसिस में वो एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। एक तो है फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके पूरा क्लियर कट समझेंगे हम, ओके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा मैं, ओके। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर 2 फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके क्लियर। नंबर 3 फॉर काटायंस, फॉर काटायंस। नंबर 4 में रहेगा क्या, फॉर आनायंस, फॉर आनियंस, पूरा क्लियर, ओके। सो ठीक से देखो जितना भी तुम्हारा हाइब्रिडेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ओके ये चारों को बेस करके आएगा, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जेई का नहीं तो नीट का, ओके हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल लेके, पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, ट्रिक्स क्या है, कैसे हम कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन इतना बहुत आसानी से जैसे हम निकल सकते हैं, ओके। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ जो एंट्रेंस में मेन होता है तुम्हारा टाइम फैक्टर, ओके। अगर इसको हम VSAPR थ्योरी में डालेंगे, जो तुम +2 में पढ़े हो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो जैसे भी हो टाइम लगेगा तुमको, ओके। मैं आज तुमको इजी ट्रिक बताऊंगा एक तो, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल को तुम आसानी से चुटकी में सॉल्व कर दोगे उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है। अगर हमको टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन मिल गया तो उसी बेसिस में हम क्या करेंगे उसका एक्चुअल से एंड नॉर्मल से हम डिसाइड कर सकते हैं, ओके। सो पहले किसको डिस्कस करेंगे हम, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओके जो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैसे आएगा, ओके क्लियर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जाने से पहले, ओके कितना टाइप का हाइब्रिडेशन होता है, जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों को बेस करके रहेगा, कितना टाइप का हाइब्रिडेशन रहेगा। देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में, ओके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके क्लियर। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में क्या क्या रहेगा तुम्हारा, नंबर 1 देखो sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन। नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 4 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 5 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 6 sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 7 sp3, सॉरी इसको मैं 2 बार लिख दिया, ओके क्लियर। 6 में आएगा आपका sp3d2 एंड 7 में आएगा sp3d3, ओके 8 में आएगा d2sp3, पूरा क्लियर, ओके क्लियर। और एक बार देखो जो हाइब्रिडेशन में डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टाइप के ऊपर बेस करेगा, sp, sp2, sp3, ओके sp3d, dsp2, sp3d2, dsp3d3 एंड d2sp3, ओके क्लियर। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ओके चलो पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं, ओके अभी हम क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ और नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन, और नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो रूल बताऊंगा उसी रूल को तुम इंप्लीमेंट करोगे। सो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहे वो नॉन साइक्लिक हो और साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे सैचुरेटेड हो और अनसैचुरेटेड हो, ओके एक तो रूल में सॉल्व हो जाएगा, ओके देखो कैसे होगा, ओके नेचर ऑफ द हाइब्रिडेशन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, पूरा क्लियर, ओके। आप लोग जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब किसका बेस में रहेगा, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बेस में, ओके अगर होमोसाइक्लिक तुम्हारा तो जितना भी क्वेश्चन आएगा सब होमोसाइक्लिक कंपाउंड के ऊपर आएगा, ओके हेटेरोसाइक्लिक नहीं पूछेगा आपको, ओके। सो नेचर ऑफ हाइब्रिडेशन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। सो रूल क्या होता है, ओके देखो ये जो हाइब्रिडेशन में लिखे ना sp हाइब्रिडेशन, समझ में, ओके। सो sp हाइब्रिडेशन मतलब क्या होता है, एक तो s ऑर्बिटल प्लस एक तो क्या रहेगा p ऑर्बिटल, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना 2, पूरा क्लियर। एक तो s ऑर्बिटल एक तो
p ऑर्बिटल। क्लियर? सिमिलरली sp2 में कितना रहेगा 1s ऑर्बिटल प्लस 2p ऑर्बिटल। पूरा क्लियर? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना 3। ओके, देन sp3 ऑर्बिटल में कितना रहेगा 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल इक्वल कितना 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, देन आएगा आपका sp3d, सो 1s ऑर्बिटल। ओके, समझ आ रहा है? ओके, 3 तो p ऑर्बिटल प्लस 1 तो d ऑर्बिटल। ओके, सो 3 1 4 1 5, सो टोटल नंबर ऑर्बिटल कितना हुआ 5। ओके, क्लियर? देन उसके बाद क्या आएगा sp3d2। ओके, पूरा क्लियर? सो इसका टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल प्लस 2d ऑर्बिटल। ओके, क्लियर? इसको गलत मत समझना, ये 1s ऑर्बिटल नहीं, ये 1 नंबर 1। ओके, समझ में यार? मतलब वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हो ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ओके, वैसा नहीं, ये मैं नंबर में काउंट करता हूँ। ओके, s मतलब 1s, एक ठो s, p3 मतलब 3 ठो p ऑर्बिटल। ओके, 3p नहीं, 3p एक तो ऑर्बिटल होता है, इधर हम क्या काउंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। समझ में यार? सो 3 तो p ऑर्बिटल एंड 2 तो कितना d ऑर्बिटल। ओके, सो टोटल में 3 2 5 1 6। पूरा क्लियर? उसके बाद क्या आएगा sp3d3। ओके, इधर बोलो कितना आएगा, ठीक से कैलकुलेट में बोलो 1s ऑर्बिटल, एक तो s ऑर्बिटल प्लस 3 तो p ऑर्बिटल प्लस 3 तो d ऑर्बिटल। ओके, सो टोटल कितना आएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाउ मेनी। ओके, 7। पूरा क्लियर? इसको याद रखो। ओके, उसके बाद हम जाएंगे रूल को, ट्रिक क्या होता है। ओके, और एक बार बोल देता हूँ sp में जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड तुमको 2 ऑर्बिटल देगा, ओके, उसका टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होगा sp। 3 तो देगा तो sp2, 4 तो देगा sp3, ओके, 5 तो देगा sp3d, 6 तो देगा तो sp3d2 एंड 7 तो देगा तो sp3d3। पूरा क्लियर? ओके, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ये तीनों में लिमिटेड रहेगा। पूरा क्लियर? ओके, इधर हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अभी एक सॉफ्टवेयर क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में आएगा, सर कार्बन, अब तो इतना सारा हाइब्रिडेशन लिख दिए, लेकिन ये तीनों को क्यों बोल रहे हैं कार्बन कंपाउंड के लिए लिखने के लिए? अरे बेटा, कार्बन में डी ऑर्बिटल होता है क्या? ओके, जस्ट रिकल, कार्बन कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? IV, 4th ग्रुप का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, देन लेड। पूरा क्लियर? ओके, ये कौन सा ब्लॉक है? p ब्लॉक एलिमेंट है। पूरा क्लियर? सो p ब्लॉक में क्यों लिखा p ब्लॉक? तुम तो इन ने पढ़े हो, ओके, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके, p ब्लॉक केवल बिकॉज उसका वैलेंस सेल कौन सा सेल होता है? p सब सेल होता है। ओके, आउटर वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। ओके, सो जो ब्लॉक में जो एलिमेंट रहा उसका वैलेंस सेल वही होता है। सो कार्बन p ब्लॉक में है, सो उसका वैलेंस सेल क्या होगा? p सब सेल होगा। ओके, d ब्लॉक नहीं है उसका। ओके, पूरा क्लियर? चलो, सो अभी देखेंगे, एक तो एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ओके, पूरा क्लियर? सपोज एग्जाम में एक तो क्वेश्चन आया था तुम्हारा, नीट में आया था। ओके, सपोज देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पूरा क्लियर कट समझना। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना मुझे। क्लियर? अभी देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या होता है? CH2। पूरा क्लियर? तुमको एग्जाम में क्या पूछेगा तुमको? 3 तरफ 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। वो नंबर डाल देगा, एक नंबर, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। पूरा क्लियर? ओके, ऐसे पूछता है। नहीं तो क्या करेगा? स्टार मार्क दे देगा। कोई भी कार्बन के ऊपर स्टार मार्क दे के तुमको पूछेगा, जो स्टार मार्क लिखा हुआ है आस्टेरिक, ये जो सिंबल दिया हुआ है, वही कार्बन का, पर्टिकुलर वही कार्बन का टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या? समझ में आया? पूरा क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन को पहले समझना, ट्रिक अगर पता चल जाएगा तो आराम से करोगे। ओके, मैं एक तो बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे हम। ओके, ये जैसा जब क्वेश्चन जब आपको देगा तो आप लोग क्या करोगे? उसको बॉन्ड फॉर्म में लिख देना। क्या बोला मैं? अगर ऐसे लिनियर मॉलिक्यूल दिया आपको, उसको बॉन्डिंग फॉर्म में लिख देना। बॉन्डिंग फॉर्म मतलब कार्बन, आप लोग जानते हो कार्बन जिसके साथ बॉन्ड करता है, आप तो ऑर्गेनिक में पढ़े होगे, कार्बन जिसके साथ बॉन्ड करेगा कितना बॉन्ड करता है? वो 4 ठो बॉन्ड, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। पूरा क्लियर? ओके,
सो इसलिए तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4। पूरा क्लियर? ओके, तो चलो इसको बॉन्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे हम, सो कैसे लिखना है? देखो ये कार्बन में कितना तो हाइड्रोजन लगा हुआ है 3 तो, सो इसको मैं लिखाऊंगी H H H, 3 तो हाइड्रोजन हो गया। पूरा क्लियर? अभी ये सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद H तो हाइड्रोजन है। पूरा क्लियर? अभी उसके बाद डबल बॉन्ड एंड ये कार्बन में 2 तो हाइड्रोजन। पूरा क्लियर हो गया जी बेटा? क्लियर? अभी रूल क्या बोलता है? मैं तो डबल बॉन्ड लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लिख दिया, कार्बन का वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गया। कैसे वैलेंस सेटिस्फाई तुम चेक कैसे करोगे? देखो ये जितना भी बॉन्ड लिखे हो ना, ये जितना ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड होल आर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? जस्ट टेल मी। बट कोवैलेंट टाइप बॉन्ड। क्या बन रहे? कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। कोवैलेंट मतलब ना तेरा ना मेरा, किसका? दोनों का, मतलब म्यूचुअल शेयर। ओके, ये जो बॉन्ड हुआ इसके ऊपर मेरा जितना हक है आपका भी उतना हक है। समझ में आया? सेम टाइप चीज है ये जो बॉन्ड है ये कार्बन का सिर्फ नहीं है, ये कार्बन का सिर्फ नहीं है, दोनों का है। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक से समझो। ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के लिए भी काउंट होगा एंड ये कार्बन के लिए भी काउंट होगा। क्यों? म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। ओके, आप लोग जानते हो जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। पूरा क्लियर? ओके, जो लीनियर और हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ओके, एंड डबल बॉन्ड में एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक तो क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। एंड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 ठो पाई बॉन्ड एंड बीच में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा। पूरा क्लियर? ओके, सो ये तो तुम लोग जानते हो +2 में। ओके, अभी हम रूल को जानेंगे। हमको क्या करना है? ईच कार्बन का टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन लिखा। मैंने तुमको पहले बोल रखा है जे कार्बन कंपाउंड में जितना भी हाइब्रिडेशन आएगा 3 को बेस करके आएगा। ओके, sp नहीं तो sp2 नहीं तो sp3। d ऑर्बिटल नहीं है इसलिए sp3d sp3d2 sp3d3 बिल्कुल भी नहीं है। पूरा अगर एक थ्योरी क्वेश्चन आपको पूछ दिया वाई sp3d हाइब्रिडेशन ओके कार्बन कंपाउंड में नहीं होता है। व्हिच ऑफ अभी जो क्वेश्चन पैटर्न नीट में चेंज किया ना, ओके, जो फर्स्ट टाइम जो स्टेटमेंट क्वेश्चन डाल दिया है, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसके अंदर एक तो आंसर जरूर रहेगा जे कार्बन हैविंग नो डी ऑर्बिटल, इसीलिए उसका हाइब्रिडेशन sp3d sp3d2 और sp3d3 नहीं होगा। ओके, सो 3 को बेस करके आएगा, एक तो sp नहीं तो sp2 नहीं तो sp3। पूरा क्लियर? अभी हमको देखना है कौन सा कार्बन का sp होगा, कौन सा कार्बन का sp2 एंड कौन सा कार्बन का sp3। ओके, जस्ट सी। सो रूल क्या बोलेगा, कैसे जानेंगे? अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा जी सर हम कैसे जानेंगे? ओके, क्लियर? बहुत इजी है। ओके, आप तो यूट्यूब में देखे होंगे, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एंड कैटायन आनायन के लिए मैं क्या अलग सा रूल बोलूंगा। ओके, जो कि VSEPR थ्योरी को बेस नहीं करेगा, आप अपना मुंह से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। पेन पेपर का जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको एक तो ट्रिक याद रखना है। ओके, मैं बताऊंगा बाद में। ओके, सो अभी ऑर्गेनिक के चलो। सो ये कमेंट में इसको अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालूंगा, ओके, अभी देखना है कौन सा टाइप का हाइब्रिडेशन आएगा। ओके, तुमको क्या करना है सिर्फ, ओके, रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है तुम्हारा, कोई भी, ओके, जस्ट लिखो, अगर तुम लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ sigma bonds, number of sigma bonds attached, number of sigma bond attached with each carbon atom, each carbon atom। पूरा क्लियर? ओके, सो हमको क्या करना है, जो भी कंपाउंड देगा, ओके, उसका जो कार्बन का पूछा नहीं तो ऑर्डर पूछ देगा। नीट में कैसा क्वेश्चन आता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ओके, राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडेशन। ओके, सो उसी टाइम तुमको क्या करना पड़ेगा, ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है, उसको ऑर्डर में लिखना, कमा देके लिख देना है। पूरा क्लियर? ओके, वो तो बात की बात है, पहले हम इंडिविजुअली निकालेंगे। ओके, सो सी ये जो कार्बन है उसमें हम रूल क्या बोला, देखो, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड टू ईच कार्बन एटम, ओनली सिग्मा बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख दो नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। पूरा क्लियर? ओके, समझ में आया? क्लियर ना? सो ये सिग्मा बॉन्ड काउंट करने का मतलब क्या होता है, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट में लिखो नंबर
number of sigma bonds, number of sigma bonds is equal to number of orbitals, number of orbitals. पूरा क्लियर, इसको याद रखना बेटा. ओके, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा ईच कार्बन में, ओके, सो उसी का उतना टाइप का और उतना नंबर का ऑर्बिटल भी रहेगा. फॉर एग्जांपल देखो, ओके, ये जो कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है देखो, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये एक तो पाई एक तो सिग्मा. क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड है ना, मैं बोला था पहले, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एक तो सिग्मा एक तो पाई बॉन्ड रहेगा. ओके, इधर कितना रहेगा, एक तो सिग्मा, ये भी सिग्मा. पूरा क्लियर? ओके, इसको मैं बताता हूँ. ओके, पूरा क्लियर? ओके, अभी देखो, ये जो कार्बन में हमारा रूल क्या बोला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. पूरा क्लियर? एक बात याद रखो और पढ़ने का जरूरत नहीं. ओके, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ट्रिक याद रह गया. ओके, आज क्वेश्चन निकालना कि तो कोई भी किताब से आराम से बना. ओके, पूरा क्लियर? सो ये कार्बन में देखो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4. ओके, कितना सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा कितना, 4. मैं रूल में क्या लिखा हूं, जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी रहे. सो इसका 4 तो सिग्मा बॉन्ड है, सो कितना ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल्स. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में 4 तो ऑर्बिटल लगता है, अभी मैं बोला था ना. ओके, सो मतलब ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3. पूरा क्लियर? ओके, एक तो एस ऑर्बिटल, 3 तो पी ऑर्बिटल, तीनों मिला के कितना हुआ, 2 मिला के 3 प्लस 1. ओके, कितना हुआ, ओके 4. सो 4 तो ऑर्बिटल हो गया, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3. ओके, कौन टू द सेकेंड कार्बन. ओके, ये जो सेकेंड कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ठीक से देखो, हमको सिंपली कौन सा बॉन्ड को देखना है, सिग्मा बॉन्ड को देखना है, पाई बॉन्ड को नहीं देखना है. ओके, क्यों? अगर एक तो क्वेश्चन आएगा, सब तो ऐसे बोलते हैं. ओके, जो अगर तुमको एक क्वेश्चन आएगा, ये जो रूल में डालते हो, अगर कोई पूछ दिया तुमको पाई बॉन्ड को क्यों नहीं लिया, ओके, सिग्मा बॉन्ड को क्यों लेते हो, तुम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ो, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग. साइड वाइज ओवरलैपिंग जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ज्यादा रहता है, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है, इसलिए तो पाई बॉन्ड वीकर होता है. एंड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, जहां पर सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है. पूरा क्लियर? ओके, इसीलिए हम सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं. पूरा क्लियर? सो ए कार्बन का देखो, ए कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3. लेकिन हमको किसको नहीं लेना है, पाई बॉन्ड को नहीं लेना है. सो ए कार्बन में 3 तो सिग्मा आ गया. ओके, सो नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल कितना, 3. सो ऑर्बिटल कितना आएगा, ऑर्बिटल भी कितना आएगा, इक्वल टू 3. अगर 3 तो ऑर्बिटल आएगा तो उसका कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, बोलो बोलो बोलो, sp2. समझ भैया, एक तो एस ऑर्बिटल, 2 तो पी ऑर्बिटल. सो दोनों मिला के कितना हुआ, कितना हुआ, 3 ऑर्बिटल. सो कौन सा हाइब्रिडेशन में 3 तो ऑर्बिटल लगता है, sp2. पूरा क्लियर? ओके, कम टू दिस पॉइंट. ओके, ए कार्बन में सिंपली देखो, ये कार्बन में भी कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3. ये सिग्मा बॉन्ड इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा. क्यों? मैं बोला था ना, जे कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, म्यूचुअल शेयर. ओके, एक तो बॉन्ड 2 एटम के लिए काउंट होगा. ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कार्बन के लिए, एंड ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा. पूरा क्लियर? सो इसमें कितना का सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3. सो इधर मैं लिखता हूं. ओके, पूरा क्लियर? सो ए कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू हाउ मच, 3. पूरा क्लियर? ओके, अगर 3 तो सिग्मा है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है, 3. पूरा क्लियर? ओके, अगर 3 हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सो कौन सा हाइब्रिडेशन बोलो कितना होगा, sp2. ओके, पूरा क्लियर? एक तो एस ऑर्बिटल, 2 तो पी ऑर्बिटल. पूरा क्लियर? ओके, ये तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बोले हम. ओके, कोई भी कुछ भी हो सकता है. ओके, वो सैचुरेटेड हो सकता है, नहीं तो तुमको अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल भी दे सकता है. पूरा क्लियर? ओके, लेकिन ये तो लीनियर मॉलिक्यूल हो गया. मैंने आज मैंने ये जो कंपाउंड दिया, ओके, ये ओपन चेन ना क्लोज चेन है, ये ओपन चेन मॉलिक्यूल है. ओके, अभी क्लोज चेन को लेकर देखेंगे हम. ओके, क्लियर?
देखो टाइप्स टाइप्स ऑफ hybridization in hybridization for carbon in closed chain closed chain भी लेंगे ओके बाईसाइक्लो कंपाउंड भी लेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड ओके और एक लेंगे स्पाइरो कंपाउंड ओके जो जेई दोगे ये दोनों कंपाउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाईसाइक्लो आज तक तो नीट में नहीं पूछा है ओके लेकिन जेई एडवांस में भी पूछता है बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड ओके हम तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे पूरा कॉन्सेप्ट रूल सेम है याद रखना वो चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो चाहे क्लोज चेन कंपाउंड हो एक चीज याद रखना अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन एंड हाइड्रोजन का ओके ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला सिंपली तुमको कुछ नहीं करना है हर कार्बन का नाम कितना सिग्मा बॉन्ड अटैच है उसको बस निकाल देना पूरा क्लियर ओके जस्सी ओके देखो क्या करने का सपोज एक तो कंपाउंड हमने लिया ओके ऐसे क्लियर पूरा क्लियर ओके सपोज एक तो डबल बॉन्ड इधर है ओके एक तो डबल बॉन्ड इधर है पूरा क्लियर तुमको क्या पूछना है अच्छा सवाल है ठीक से देखो अगर ऐसे पूछ दिया एवं तुम जानते हो ये जहां पर अभी तो कहीं पर कार्बन नहीं दिख रहा है ना आपको ओके इसको क्या बोलते हैं स्केलेटल फॉर्म क्या बोलते हैं उसको स्केलेटल फॉर्म समझ में आया ओके सो स्केलेटल मतलब बॉडी से अगर हर कोई मांस को निकाल देंगे क्या रहेगा हमारा स्केलेटन रहेगा ना ओके सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्केलेटन होता है कार्बन याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्केलेटन होता है कार्बन उसका मांस कौन सा है हाइड्रोजन जिसको लेकर आप वैलेंस से सेटिस्फाई करते हो ओके सो उसका स्केलेटन होता है कार्बन एंड फेस होता है हाइड्रोजन समझ में आया ओके और एक बात याद रखो स्केलेटन फॉर्म में तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर हमको कैसे मालूम पड़े कहां पर कार्बन है ओके कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है कुछ करने का नहीं ओके सिंपली याद रखो ये उंगली को देखो ओके ये क्या बोलते हैं हमको टिप ओके इसको बोलते हैं टर्मिनल पूरा क्लियर ओके इसको क्या बोलते हैं बेंडिंग ये मेरा उंगली देखो इसको बोले हम टर्मिनल इसको क्या बोलते हैं बेंडिंग ओके और इसको क्या बोलेंगे क्रॉसिंग ओके समझ में आया क्या क्या बोला मैं स्केलेटल फॉर्म में ईच टर्मिनल कॉमा इधर लिखता हूं ईच टर्मिनल देन ईच बेंडिंग ओके ये नंबर 1 ये नंबर 2 एंड ईच क्रॉसिंग ठीक से देखो ओके क्या क्या बोला मैं अगर स्केलेटन फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है ओके तुमको क्या करना है तुमको सिंपली कोई भी कंपाउंड मैं बता दूंगा मैं ओके ईच टर्मिनल ओके ईच बेंडिंग एंड ईच क्रॉसिंग एक एक कार्बन डाल देने का सिंपली एक एक कार्बन लेके बैठा देने का ओके देखो कैसे इधर कहां पर आपको टर्मिनल दिख रहा है क्या ये जो मॉलिक्यूल दिया हूं कहां पर टर्मिनल दिख रहा है नहीं क्रॉसिंग दिख रहा है ओके ठीक से देखो बेंडिंग दिख रहा है ओके ठीक से देखो ओके इधर देखो इधर बेंडिंग कार्बन 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 हो गया ठीक से देखो ओके क्लियर ओके इसके बाद आपको क्या करना है देखो और कोई जगह में कार्बन रहता है स्केलेटन ओके क्लियर बेंडिंग टर्मिनल एंड क्रॉसिंग लेकिन मैं आपको क्या बोला हूं कार्बन जिसके साथ बॉन्ड करेगा वो कितना बॉन्ड करेगा 4 तो बॉन्ड करेगा ना ओके बिकॉज कार्बन का वैलेंस कितना होता है 4 पूरा क्लियर ओके वो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है पाई बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड हो सकता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकता है ओके पूरा क्लियर सो ये मॉलिक्यूल को देखो ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड एसोसिएटेड है 1 2 3 एक तो पाई बॉन्ड ये एक तो पाई बॉन्ड बस 2 तो पाई बॉन्ड है बाकी जितना है आंख बंद करके सबको सिग्मा डाल देने का ओके कैसे लिखना है आंख बंद करके मतलब तुमको 4 से 5 नहीं करने का सिर्फ 4 करने का ओके सो इधर एक तो हाइड्रोजन गया 1 2 3 4 इधर कितना देंगे 2 ओके 1 2 3 4 इधर देखो ये कार्बन को देखो 1 2 3 और कितना दूंगा 1 तो पूरा क्लियर ठीक से देखो ये कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड है और कितना दूंगा 1 तो 4 हो जाएगा
इसको देखो 1 2 3 कितना दूंगा, एक तो 4 हो जाएगा, पूरा क्लियर। इसको भी जो कार्बन है इसमें भी कितना हाइड्रोजन दूंगा, 2 ठो, 1 2 3 4। ओके, इसमें भी कितना दूंगा, 2 ठो, 1 2 3 4। इसको देखो 1 2 3 और कितना दूंगा, एच, सिंगल 4 हो गया। इसको देखो, इसको भी 2 ठो देना है, एच एंड एच, 1 2 3 4। इसको देखो 1 2 3 और कितना दूंगा, पूरा क्लियर। आराम से तुम्हारा स्ट्रक्चर का बेस फॉर्म आ गया। अभी तुम आराम से कर सकते हो, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि पहले जब था तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर कार्बन है ना, कहाँ पर कितना देना है हाइड्रोजन। ओके, अभी तो आराम से हो गया ना। बस इतना याद रखना बेटा। ओके, कार्बन का जैसे वैलेंसी 4 से 5 नहीं हुई मानता है। ओके, 4 होना चाहिए, 5 नहीं कर देने का। ओके क्लियर। सो अभी ठीक से, अभी और बोलने का जरूरत नहीं है। अभी सिंपली जहां पर सिग्मा बॉन्ड है उसको डाल दो। ओके, 2 टू तो सिर्फ पाई बॉन्ड है ना। ओके, सो ये क्या, सिग्मा 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 सिग्मा, इधर ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। ओके, ये भी आपका सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके, ये भी सिग्मा। हो गया, पूरा क्लियर आ गया फॉर्म में। ये से और एक क्वेश्चन पूछ देता ना, ये भी और एक दूसरी तरफ पे तुमको हेल्प हो गया। जब कोई भी मॉलिक्यूल दिया, ओके, तुमको पूछ देता है व्हाट इज द रेशियो। क्या क्वेश्चन पूछता है एंट्रेंस में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। ओके, सो क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन याद रहा। क्या पूछा मैं, क्या बोला मैं, जो भी मॉलिक्यूल दिया उसमें पूछ देगा तुमको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, काउंट करके बोलो। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, काउंट करके बोलो। नहीं तो क्या पूछ देगा तुमको, रेशियो, रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड, नहीं तो पाई टू सिग्मा बॉन्ड, सेम एक ही आंसर है। ओके, अगर तुम नंबर ऑफ सिग्मा काउंट कर लिए, ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लिए, तो आराम से रेशियो बनाने का कोई जरूरत नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं है ना आपको। ओके क्लियर। सो मुझे क्या है वो तो बात की बात है, मुझे अभी हम क्या किसमें कंसर्न कर रहे हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। ओके, सो कम टू दिस कार्बन। ओके, हमको कौन सा बॉन्ड लेना है, सिर्फ मैं क्या बोला था, सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड को लेना है सिर्फ, अभी तो तुम आराम से कर सकते हो। ओके, सो एक कार्बन में कितना तो सिग्मा रहा, 1 2 3। सो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2। ओके, एक कार्बन में 1 2 3 4 क्या होगा, sp3। पूरा क्लियर, 4 तो है, सो sp3। एक कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये भी होगा sp3। ये कार्बन में 1 2 3 पाई बॉन्ड को नहीं लेना है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, sp2। ये भी कितना हो जाएगा, 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड काउंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, sp2। सो इसका कितना, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड नहीं है, सो क्या बोलेंगे, sp3। इसका भी कितना होगा, sp3। 1 2 3 4, पूरा क्लियर। इसमें देखो 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा कितना, sp3। ये भी 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, sp3। इसको भी देखो, ये पाई बॉन्ड है, नहीं लेने का। ओके, नेगेटिव 1 2 3, सो ये क्या हो जाएगा, sp। पूरा क्लियर, आसानी से बना दिए कोई। ओके क्लियर, ओके ना। सो आज के लिए इतना। आज मैं सिर्फ ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन का सिर्फ बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जो बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड, सेम रूल में, लेकिन तुमको आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन वो बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड का कंसेप्ट जानना है। ओके, आईपीएससी नेम में मैं बताऊंगा बाइसाइक्लो का कैसे नेमिंग करते हैं आईपीएससी में, एंड स्पाइरो कंपाउंड का जो लोग जेई एडवांस दोगे, जेई मेन भी दोगे, उसमें आता है। नीट में आज तक नहीं पूछा है। ओके स्टिल, ओके मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसका हाइब्रिडेशन इसी वे में निकालना। ओके, आराम से चलो।